हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं, देन इसके बाद मैं आपको गोल्ड का भी एनालिसिस करके बताऊंगा। दोनों ही काफी ज्यादा बढ़िया पोजीशंस पे हैं। मैं वीडियोस तभी बनाता हूं जब दोनों ही चीजें या फिर इधर वे मेरे को कुछ अच्छा बड़ा मूव दिखता है मार्केट में, मैं तभी ज्यादा वीडियोस बनाने पे इंटरेस्टेड रहता हूँ। हर दिन मुझे वीडियोस बनाना पसंद नहीं है क्योंकि कोई फायदा नहीं, मैं खुद ट्रेड नहीं करता मेरे गाइस हर दिन। ठीक है। अच्छा गाइस, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मंथली टाइम फ्रेम है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, मार्केट पिछले 4 महीने से एक रेंज के अंदर है। अगर आप गोल्ड फॉलो करते हो तो आपको पता होना चाहिए, गोल्ड में एक बड़ा मूव आने से पहले भी गोल्ड अराउंड जस्ट अ सेकेंड, यस, 3 से 4 महीने गोल्ड एक रेंज में ही था। देन जाके आपको एक बड़ा मूव यहाँ पे दिखा होगा। जब भी मार्केट 3 से 4 महीने एक रेंज में रहता है, देन उसका बाद वाला एक मंथ 100% ट्रेंडिंग होता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा साल ट्रेंड है या जो भी है जैसा है, आई डोंट केयर अबाउट इट, बट मुझे एक महीना भी ट्रेंडिंग मिल गया देन दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। आप देख रहे हो यहाँ पे 3 से 4 महीना मार्केट साइडवेज था। इतना बड़ा कैंडल काफी है हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट्स बनाने के लिए। ठीक है। बट शर्त इतना है कि क्या आप मंथली ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक वेट कर पाओगे? दिस इज द रियल क्वेश्चन गाइज। इसके लिए मैं आपको रेडी करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, कैसे मैं ट्रेड प्लान करूंगा, कैसे ट्रेड में बने रहना है, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार बात करते हैं बिटकॉइन में मेरा क्या व्यू है। ओके। अच्छा, मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूँ, प्लीज इन चीजों को आप ध्यान से देखना ताकि आपको काफी यूजफुल लगे। जब आप खुद एनालिसिस करने बैठोगे दिन एटलीस्ट आपको एक ओवरव्यू और एक आइडिया रहेगा, एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज मंथली लो और ये पिछले 2 महीने का लो है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मंथली लो, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। एंड दिस इज द मंथ हाई, लाइक रेंज। अगर हम रेंज बनाते हैं मंथली का तो ये एक रेंज बन गया हमारे यहाँ पे, आई गेस 7-8 हज़ार पॉइंट का रेंज बन गया। ये रेंज जब भी टूटेगा यहाँ से 16,000 पॉइंट का अपर साइड में देखता हूँ विच इज 1,30,31,000, एंड यहाँ से 16,000 पॉइंट का मैं डाउन साइड देखता हूँ विच इज इजिली समवॉट ऑफ 92,000 के आसपास का मुझे टारगेट्स नजर आ रहा है। इधर वे अराउंड मार्केट जहां भी जाना चाहे। बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे बियरिश हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बियरिश स्टेट्स कहाँ प्लान करूंगा? इस मंथली लो के नीचे मार्केट जब भी अप्रोच करेगा मैं यहाँ पे बियरिश स्टेट प्लान करूंगा। यहाँ पे मुझे दो कंफर्मेशन मिल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया एक मंथली लो है वहां पे, ठीक है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बढ़िया एम पैटर्न बना है। एंड जब से मैंने यूट्यूब पे आया हूँ या फिर जब से मैंने ट्रेडिंग को सीरियसली लिया है, तब से मैं सिर्फ दो पैटर्न्स के बारे में बात करता हूँ। वन इज डब्ल्यू एंड सेकेंड इज एम। इसके पीछे काफी अच्छे प्राइस एक्शन रीजंस होते हैं, बट स्टिल यार अगर आप बहुत ही उसको एक नॉर्मल और लेमैन तरीके से ट्रेड करना चाहोगे तो एम एंड डब्ल्यू इज अ रियली ग्रेट पैटर्न टू ट्रेड विद। एंड अगर ज्यादा इन्फॉर्मेशन एंड एग्जांपल्स जानने हैं तो मेरे चैनल के लाइव वीडियोस में जाओ, चेक करो। आपको खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आपको वहां पे मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, उसके बारे में प्रॉपरली बताया है ट्रेड करके। मेरे हर एक वीडियोस में आपको वो चीजें दिख जाएगी। ठीक है, फाइन। तो अभी एक चीज तो यहाँ पे हो गया कि फर्स्ट हमें एक चीज दिख गया कि 2 मंथ का लो मिल रहा है मुझे। ठीक है। सेकेंड थिंग जो मुझे दिख रहा है दैट इज मुझे एक एम पैटर्न मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। सो मंथली एंड वीकली मेरे फेवर में है अगर मार्केट डाउन साइड आता है तो। ठीक है, ओके। यहाँ पे और एक चीज मुझे देखने मिल रहा है, 2 वीक बहुत बड़े कैंडल्स बने नाउ, देन दिस इज अ ग्रीन कैंडल एंड वी कैन सी अ फॉलो थ्रू। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन बेसिस पे जाऊं तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे देखने मिल रही है। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूँ कि मार्केट एक काम कर सकता है आपको यहाँ पे, मार्केट सॉरी, ओके, जस्ट अ सेकंड, क्या हुआ ये? ठीक है, आई गेस रीलोड हो गया होगा। ओके। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ दैट इज मार्केट मुझे नहीं लगता अपसाइड के लिए ज्यादा, अनलेस अनटिल मार्केट मुझे 1,16,500 के ऊपर क्लोजिंग कैंडल्स देते हुए नहीं दिखता, एंड दैट टू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। दिस इज द 0.6। एंड मार्केट मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या उम्मीद लग रहा है मालूम है? मार्केट यहाँ से आपको दिखेगा इस लेवल्स तक 16-17,000 के रेंजेस पे आपको दिखेगा, एंड देन आई एम होपिंग फॉलो थ्रू फॉर द सेल साइड। देखो यार, मुझे खुद बाइंग साइड चीजें पसंद है, बट मैं प्राइस एक्शन को इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक, दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। अच्छा, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स पे हमें एक चीज ऑप्शंस मिलता है फॉर द अदर टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, जो मैं होता हूँ 3 डे टाइम फ्रेम। 3 डे टाइम फ्रेम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सॉलिड टू एनालाइज थिंग्स। 3 डे एंड 3 वीक्स बहुत ही ज्यादा सॉलिड होता है। ठीक है। ये वीक अगर इसके नीचे क्लोज हो रहा है गाइस, देन आई विल बी लाइक, हो गया भाई, काम हो गया, चीजें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगी। अगर ये हफ्ता क्लोज हो रहा है इसके नीचे, देन चीजें बहुत खराब होने वाली है, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है।
ठीक है। अभी मुझे मार्केट एक चीज लगा, अगर मार्केट अभी भी स्ट्रांग है देन यू विल सी आज से लेके कल के बीच में आपको यहाँ से 1,12,000 के आसपास है तो 13 to 14,000 के आसपास या फिर मोस्टली 16,000 के आसपास देखने मिल जाएगा संडे से पहले। अगर संडे से पहले ये मूव नहीं हो रहा, क्लोजिंग हमें यहाँ दिख रही है, देन दैट विल बी अ वेरी रॉन्ग साइन। रॉन्ग साइन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो हम एम पैटर्न के बारे में बात करते हैं, चारों तरफ मुझे एम पैटर्न दिख रहे हैं, वी कैनॉट इग्नोर दैट थिंग। एंड मैं कुछ चीज बताऊं, 3 डे टाइम फ्रेम एंड मल्टी टाइम फ्रेम के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि आपके जितने भी फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम तक नहीं है। आपको एक चीज मैं फिर बताता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पर जो चार्ट्स होते हैं दैट इज डिलेड। ठीक है, अगर आपके पास प्रो वर्जन या फिर प्रीमियम वर्जन नहीं है देन द चार्ट्स आर डिलेड। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी चीजें होती हैं, बट यू आर ट्रेडिंग अ डिलेड चार्ट जहां पे आपको पर सेकंड प्राइस टिक भी नहीं दिख रहा, तो फिर फायदा क्या है इन चीजों को देख के। ठीक है, फाइन। ओके, तो मैं अभी क्या प्लान आपको बता दूं, किस तरीके से मैं चीजों को प्लान कर रहा हूँ, फटाफट उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, यहाँ पे मैं एक बाई साइड ट्रेड का 100% प्लान कर रहा हूँ, विच इज वेरी नॉर्मल यार, मुझे प्लान करना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केट उस तरीके से बिहेव कर रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर, सॉरी, एक ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे एक, दो, एंड दिस इज द थर्ड टिक हो चुका है, एंड दिस इज अप्रोचिंग फॉर द फोर्थ टाइम। ठीक है, मैंने आपको क्या सिखाया, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ स्टार्टिंग से, मेरी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज वी नीड 2 से 3 टचेस चाहिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे, एंड जब भी वो ब्रेक करेगा हम उसका एक मिनिमम 200 पॉइंट का एसएल डालेंगे, एंड टारगेट जो हमारा होगा वो मिनिमम 3000 पॉइंट का होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लान करूंगा विच इज 1,12,000 13,000 के बीच में कहीं पे भी प्लान करूंगा ट्रेड्स, एंड मैं प्लान कैसे करूंगा, देखो बहुत सिंपल है, जैसे ही ट्रेंड लाइन क्रॉस होगा मैं वहां पे 5 मिनट कैंडल क्लोज का वेट करूंगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। 5 मिनट कैंडल क्लोज, अभी देखो मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ, बट द टाइम विल कम जो यहाँ पे मार्केट दिखेगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज होते हुए मुझे दिखेगा, उसका हाई ब्रेक करते मैं एंट्री करूंगा। देखो यहाँ पे एक बार में कभी हो जाता है काम, एक बार में नहीं होता, क्योंकि हम 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। तो थिंग इज, अगर मार्केट वॉलेटाइल हो गया वहां पे तो फिर आपको चीजें बहुत ही ज्यादा मेशी लगेगी, तो वहां पे आपको 2 से 3 ट्राइज देना पड़ेगा, देन ओनली यू विल सी अ गुड फॉलो थ्रू। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अनलेस अंटिल मैं यहाँ पे निकाल दूंगा अराउंड 3K टारगेट्स पे मैं निकाल दूंगा अपना ट्रेड्स को। ठीक है, उसके बाद व्हाट आई नीड इज, ये जो 0.6 का लेवल है, आई नीड द मार्केट टू क्लोज समवेयर हियर, इस रेंजेस पे आने दो, क्योंकि यहाँ से 100% एक सेलिंग आएगी। मैं इस तरीके से वी शेप रिकवरी बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, और ना मैं आपको बोलूंगा वो चीज एक्सपेक्ट करने के लिए। अगर आप 3 डे के टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको एक चीज यहाँ पे नजर आएगी, इस तरीके से मार्केट रिकवरी नहीं करेगी, दैट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू हैपन। यहाँ से मार्केट आपको इस तरीके से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए या फिर किसी भी तरीके कंसोलिडेशन देने के बाद ही ब्रेक करते हुए दिखेगी। इट इज इम्पॉसिबल कि मैं आपको ये कहूं कि इस तरीके की रिकवरी हो गई ना, ऑल टाइम हाई हम जा रहे हैं, नॉट एट ऑल गाइज, बहुत ही लंबी जर्नी होने वाली है एक नई ऑल टाइम हाई के लिए, दैट इज नॉट एट ऑल सो इजी। इतना कुछ आसान नहीं होने वाला, एक ऑल टाइम लो बहुत इजी है, ऑल टाइम लो बहुत इजी क्यों है एक बार उसके बारे में आपको बता दूं, कि चीजें आपको पता होनी चाहिए, जब तक आप उससे रिलेट नहीं करोगे, चीजें आप समझोगे नहीं, देन इट मेक्स नो सेंस। आपको याद होगा ये टिक जो वहां पे अराउंड एक क्रैश के टाइम पे ये टिक आया था, अगर आप पीछे आओ तो आपको एक चीज दिखेगी, यहाँ पे एक बार टच है, 2 बार टच है, 3 बार टच है, दिस वाज ऑल फोर्थ टाइम एंड दिस वाज ऑलमोस्ट द फिफ्थ टाइम। सो डू यू थिंक मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा तो वो वापस बाउंस आएगा यहाँ तक? नॉट एट ऑल, एक बाउंस आएगा बहुत छोटा सा। मैं यहाँ पे एंट्री प्लान कर रहा हूँ, यहाँ से 2 से 3 एसएल प्लान हो सकता है, बट स्टिल अगर इसको मार्केट क्रॉस कर रहा है मैं यहाँ पे 5 से 6 एसएल प्लान करने के लिए 100% रेडी हूँ, बिकॉज ऐसे मूव्स बहुत कम आते हैं एंड मार्केट में आपको सारी चीजों के लिए रेडी रहना पड़ता है। देखो वैसे दीज थिंग्स आर माय प्लान, एंड मैंने इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा वेट किया है मार्केट में, तब जाके ये चीजें, अगर मार्केट आएगा तो ही मेरे हाथ में आएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ आए, मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाए, देन मार्केट रिवर्स हो जाए, इन दैट केस आई विल बी गेटिंग नथिंग, बट आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको इनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, ये सारे मेरे ट्रेड्स है, आप इसको समझो, कोई जरूरत नहीं है रियल पैसे में करने की, जस्ट प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ ट्रेड्स जो आप डेमो अकाउंट्स में कर सकते हो, होल्ड करने के बारे में प्रैक्टिस करो, तब धीरे धीरे आप मेंटली उस तरीके से स्ट्रांग हो जाओगे कि ओके अगर मेरा ये टारगेट है तो मैं यहीं पे होल्ड करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर इसके नीचे मैंने एंट्री प्लान करी है एंड मार्केट इस लेवल्स पे आ रहा है, 100% यहाँ से 1000-1200 पॉइंट का एक छोटा सा बाउंस मिलेगा, एंड देन वी आर गोइंग टू सी अ फॉलो टू 95K इजीली। यहाँ से मुझे नहीं भी तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना,
अराउंड 10 के पॉइंट्स में 100% कैप्चर करने की कोशिश करूंगा, एंड दैट टू विथ एवरेजिंग। एवरेजिंग क्या होता है? एवरेजिंग मैं आपको लॉसेस में एवरेजिंग नहीं करूंगा। अगर मुझे डेली कैंडल क्लोजिंग इस लेवल्स पे कहीं पे दिख रही है एंड देन अगले दिन मार्केट इसको क्रॉस कर रहा है, डेली कैंडल के नीचे मैं अगेन 3 से 4 ट्रेड, 4 से SL प्लान करूंगा, एंड इसके नीचे हम अगेन वेट करेंगे फॉर माई टारगेट। सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया एक पोजिशन यहाँ पे एंड एक पोजिशन यहाँ पे। दिस इज वेरी सिंपल। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है तो मैं क्या करूंगा? दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल राइट नाउ फॉर मी। मेरा एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे प्लान होगा। अगर मार्केट यहाँ से जस्ट सेकंड, यस, अगर मार्केट यहाँ से आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है तो भी मुझे नहीं कुछ प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3-4 टचेस दिख गए हैं। मार्केट मुझे इसके ऊपर जाने से, देखो अभी मार्केट कहाँ पे 1,11,000 समथिंग, मेरा एंट्री कहाँ पे है? 1,12,500। अभी भी 1,500 पॉइंट्स का गैप है मुझे मार्केट को एंट्री देने के लिए। सो ईदर वे आई एम वेरी सेफ, मुझे बहुत ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे पैसे बनाए थे ना, तो कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे डब्लू मिल गया मुझे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड दिस वाज इजीली 3K पॉइंट्स थे यहाँ पे, काफी है, बहुत ज्यादा है मेरे लिए, और कुछ जरूरत नहीं है। दिस वाज द अनएक्सपेक्टेड मूव जो ये यहाँ पे आया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, एक बार हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्ड कहाँ पे जा रहा है? गोल्ड भी मुझे काफी अच्छी जगह पे दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं वो चीज, जस्ट अ सेकेंड, यस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बहुत बड़ा कैंडल, एंड मार्केट अपने सपोर्ट रेंजेस पे ही बहुत ही अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है। बट मैं आपको बताऊं, गोल्ड रेडी है एक अपसाइड मूव के लिए वापस से। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके के कैंडल्स बनते हैं ना, इस तरीके के कैंडल्स जब भी बनते हैं मार्केट में, चीजें वैसी हो जाती हैं कि आप इसको बस सेल करते रह जाओगे एंड यू विल सी अ वेरी फास्ट मूव फॉर द अपसाइड। ओके, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेंज बना हुआ है। इस रेंज को आप कभी भी ट्रेड करोगे, यू विल एंड अप मेकिंग मनी। आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। आपको हो सकता है यहाँ पे 2 से 3, 4 SL भी देने पड़ जाए, 5 SL भी देने पड़ जाए, बट आपको ये चीज समझना पड़ेगा SL कितना दे रहे हैं। SL हम सिर्फ 3 पॉइंट्स का दे रहे हैं, 3 पॉइंट्स। ओके, पिप्स में आप खुद कैलकुलेट करना, मुझे ये सारी बकवास चीजें करनी नहीं आती है। ओनली फोकस ऑन पॉइंट्स एंड ओनली फोकस ऑन बिगर ट्रेड्स। मुझे ट्रेडिंग आती है, एंड समटाइम्स आई इवन से कि यार मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है। मैं बताऊं, आपको हंसी आएगी इस बात पे, मैं खुद को अच्छा ट्रेडर बिल्कुल भी नहीं मानता। व्हाट आई डू अ वेरी सिंपल थिंग, मैं ट्रेड प्लान करता हूँ एंड आई गो एग्रेसिव विद दैट। एंड एग्रेसिव क्या? एग्रेसिव मैं फर्स्ट 4 to 5 SLs के लिए ही होता हूँ। अगर मेरा ये चला गया, जो कि बहुत कम होता है, अगर मैं 10 ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो 7 ट्रेड मेरे 4 से 5 SL में ही काम बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और एसएल्स नहीं देने देने पड़ते हैं 3 टाइम पे, बट उस 3 टाइम पे मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि 40 से 50 SL दी जाए जस्ट बिकॉज आई एम एग्रेसिव ट्रेडर। आपको कहाँ पे रुकना है ये आपको समझ जरूर आना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव नेचर से ट्रेड करते हो, डजेंट मैटर, इट इज अ वेरी फैंटास्टिक थिंग टू डू, बट द ओनली थिंग दैट यू शुड नो इज आपको रुकना कहाँ पे। अगर आपको रुकना नहीं आएगा देन यू विल एंड अप लूजिंग एवरीथिंग व्हाट यू हैव मेड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जो हमारा रेंज है दैट इज फॉर द 84 पॉइंट्स, एंड मुझे टारगेट्स यहाँ पे मिनिमम 160 पॉइंट्स के आसपास का दिख रहा है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड के लिए ज्यादा लीन्ड हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल्स बन रहे हैं, जो ये हैमर कैंडल्स बन रहे हैं ना यहाँ पे विक वाले, तो मैं थोड़ा सा उस हिसाब से लीन्ड हूँ। बट हो सकता है मार्केट यहाँ पे ओपन हो एंड आपको डाउन साइड भी देखने मिले, डजेंट मैटर, मैं वैसे भी इस रेंज को ही ट्रेड करूंगा। थोड़ा सा लीन हूँ मैं अपसाइड के लिए। अगर अपसाइड जाएगा तो मैं इजिली रख पाऊंगा, होल्ड कर पाऊंगा। अगर मैं 100 पॉइंट्स भी, 100 पॉइंट्स बहुत ज्यादा होता है। आपने तो इसके बारे में कभी बात भी नहीं किया होगा, ना कभी सोचा होगा। सो गाइज, दिस थिंग्स आर रियली डिफरेंट। आपको ये सारी चीज कोई नहीं समझाएगा, एंड आपके ऊपर है। अगर आपको रियली सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ मार्केट को देखना है, एंड एक रियल ट्रेडर के साथ सीखना चाहते हो, तो मैं हर दिन वीडियोस नहीं बना सकता। मुझे खुद का भी ट्रेडिंग संभालना है। बट मुझे जब भी मार्केट में एक मूवमेंट दिखता है, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। कैसे ट्रेड करना है ये भी बताता हूँ, बस आपको उसको प्रैक्टिस करना है। प्लीज डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करो, रियल अकाउंट में आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। रियल अकाउंट में आप पैसे कमाने चले जाओगे, द डे आप पैसे कमाने जा रहे हो यू विल एंड अप लूजिंग एवरीथिंग। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम गाइस, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। आप पहले प्रैक्टिस तो करो फर्स्ट 100 डेज। आपको करोड़ों कमाने हैं यहाँ से, आपको 1 करोड़ कमाने का सपना है ट्रेडिंग से, और आप 100 दिन प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो। सो यार, ये तो यही बात हो गई। फिर आप हिसाब लगा लो कि वेयर डू यू स्टैंड, एंड आप कितनी मेहनत कर रहे हो पैसे कमाने के लिए। दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग गाइस। आप अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो, टाइम नहीं देना चाहते हो सकता है बहुत मेहनत कर रहे हो, बट आप पेशेंस के साथ टाइम नहीं देना चाहते, देन दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम गाइस। प्लीज वर्क ऑन ऑल दिस। एंड आपको मैंने एक चीज बता दिया है, एक बार वापस से रिकैप करते हैं। हमारा बिटकॉइन का प्लान क्या था?
बिटकॉइन देखो एक ऐसे रेंज में है, यहाँ पे हमें 3 बार टचेस मिल चुके हैं, चांसेस बहुत ज्यादा है अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से 3000 पॉइंट का एक टारगेट रखेंगे। किस लेवल को ब्रेक करेगा, दैट इज 1,12,500 के ऊपर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मेरा व्यू डाउन साइड के लिए बहुत ज्यादा है, अगर डाउन साइड मुझे ट्रेड्स मिल गया तो मैं बहुत लंबे टारगेट्स के लिए होल्ड कर दूंगा, अगर मुझे अप साइड ट्रेड्स मिलेंगे तो मैं बहुत ज्यादा लंबे टारगेट्स के लिए होल्ड नहीं कर पाऊंगा। दैट इज द प्रॉब्लम, बट इधर वे आई एम मेकिंग मनी। 3,000 पॉइंट्स मुझे मिल सकते हैं मार्केट जिधर भी जाए। ओके, क्या मैं इस वीक ट्रेड करूंगा? नॉट एट ऑल। मैं सैटरडे और संडे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मार्केट में उतना कुछ होता नहीं है और मुझे भी 2 दिन की छुट्टी चाहिए। सो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। एंड गोल्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, गोल्ड में हमने क्या किया, गोल्ड में एक बॉक्स है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कह लो या डेली के टाइम फ्रेम पे कह लो, एक बहुत अच्छा बॉक्स है 80 पॉइंट्स का। इसको जब भी ब्रेक करेगा, या तो ऊपर आपको 160 पॉइंट मिलेंगे या तो नीचे आपको 160 पॉइंट मिलेंगे। मेरा कहना है आप 100 पॉइंट्स के टारगेट के साथ इसको डेमो में ट्रेड कर सकते हो जब भी ब्रेक होगा। बट आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे 5 से 6 एसएल हमेशा रेडी रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि बैक टू बैक 5 to 10 एसएल्स आप दे दोगे, ठीक है। फर्स्ट कम विद ओनली 3 एसएल्स इन योर माइंड कि हाँ ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगा मैं 1 एसएल दूंगा। वॉलेटिलिटी में मेरा एसएल चला गया, फिर सडनली ब्रेक कर रहा है, मैं 2 एसएल दूंगा। अगर ये फिर वापस से ब्रेक कर रहा है, वेट फॉर अ 5 मिनट कंसोलिडेशन ब्रेक। 5 मिनट कंसोलिडेशन ब्रेक क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे 5 6 कैंडल साइडवेज में मिल गए ना 5 मिनट के, देन जब इसको ब्रेक करेगा आप उसको ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो अगर बैक टू बैक हर 1 मिनट के कैंडल में ट्रेड करोगे, देन यू विल बी लाइक खत्म हो गई बात, फिर तो कैपिटल भी खत्म हो जाएगा इस तरीके से। हमें नहीं मालूम, क्या मालूम मार्केट एक दिन यहाँ पे और होल्ड कर जाए, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, अगले दिन मार्केट जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो चीजें बहुत सिंपल है, थोड़ा लॉजिकल तरीके से समझो कि मान लो मार्केट यहाँ पे होल्ड कर गया, आपने पूरे 24 घंटे ट्रेड किया और आपके हाथ कुछ नहीं आया, अगले दिन मार्केट यहाँ से मूव कर जाएगा, आपके पैसे खत्म हो गए होंगे, नहीं तो आपकी हिम्मत खत्म हो गई होगी। सो ऑलवेज हैव अ प्लान, अगर 10 एसएल आप दे रहे हो तो किस तरीके से देना है, चीजों को समझो, उस तरीके से ट्रेड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कीप रनिंग, कीप ट्रेडिंग।